हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल भूपेंद्र सिंह कनाडा। सो गाइस, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप आईएलटीएस की प्रिपरेशंस करने का प्लान कर रहे होंगे या आईएलटीएस की प्रिपरेशंस कर रहे होंगे ऑलरेडी। एंड जैसा कि आपको पता है कि आईएलटीएस में 4 मॉड्यूल्स होते हैं, दैट इज लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। सो आज हमारी इस वीडियो को जो प्राइम फोकस रहने वाला है वो होगा लिसनिंग मॉड्यूल। इस वीडियो में आपको एक क्लियर आइडिया मिल जाएगा कि आपको आईएलटीएस के लिसनिंग मॉड्यूल के लिए क्या अप्रोच रखनी है। मैं इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि मेरी स्ट्रैटेजीज कैसी रही थी, मैंने कैसे प्रिपरेशंस अपनी की थी, मैंने कैसे फ्री रिसोर्सेज का यूज़ करके आईएलटीएस की लिसनिंग के लिए प्रिपरेशंस की थी। तो गाइस, आपको अगर मेरी प्रायर वीडियोस अगर आपने देखा होगा तो आपको एक क्लियर आइडिया मिल गया होगा कि मैंने आईएलटीएस की प्रिपरेशन के लिए कोई भी कोचिंग सेंटर या कुछ नहीं ज्वाइन किया था। मैंने सारी प्रिपरेशंस खुद ही की थी। तो इस वीडियो में आपको फ्री रिसोर्सेज के बारे में भी क्लियरली एक आइडिया दिया जाएगा। सो गाइस, इससे पहले कि हम वीडियो को स्टार्ट करें, मेरा नाम भूपेंद्र सिंह है। मैं जैन इनटेक में कनाडा जाने वाला हूँ। सो जो स्टूडेंट्स हैं जो मई इनटेक में या सितंबर इनटेक में 2024 इनटेक में प्लान कर रहे हैं कनाडा आने का, और एल्स जो स्टूडेंट हैं जो प्लान तो नहीं कर रहे हैं बट ये देखना चाह रहे हैं कि ओवरऑल एक इंटरनेशनल स्टूडेंट की जर्नी कैसी होती है कनाडा में, तो ये चैनल आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाला है। तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन को दबाइए। एंड विदाउट एनी फर्दर अड्यू, लेट्स स्टार्ट दिस इंटरेस्टिंग वीडियो। सो गाइस, जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया, आज हमारा जो प्राइम फोकस रहने वाला है वो होगा आईएलटीएस लिसनिंग टॉपिक को लेकर या मॉड्यूल को लेकर। हम इस वीडियो में लिसनिंग मॉड्यूल में जो 4 मेजर टाइप के क्वेश्चंस होते हैं उसको प्रिपेयर करने के लिए या उसको टैकल करने के लिए क्या स्ट्रैटेजीज मैंने यूज़ की थी वो हम डिस्कस करने वाले हैं। मैंने क्या क्या गलती की थी एंड उनसे मैंने क्या क्या सीखा, मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। सो गाइस, अगर आप आईएलटीएस के सारे मॉड्यूल्स का एक ओवरऑल व्यू देखना चाहते हैं एंड ये देखना चाहते हैं कि मैंने कैसे अपनी आईएलटीएस प्रिपरेशन की थी, कैसे अपने सारे मॉड्यूल्स को इक्वल टाइम दिया था अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे, उसके रिलेटेड मैंने ऑलरेडी एक बहुत ही डिटेल में वीडियो बना रखी है जिसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। इस वीडियो के बाद उसको देखना मत भूलिएगा। सो गाइस, एक सच की बात बताऊं तो मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स को भी देखा है जो ये पोस्ट कर देते हैं कि हाउ टू गेट 9 बैंड्स इन आईएलटीएस लिसनिंग इन जस्ट 5 डेज और जस्ट 3 डेज और इन 10 डेज। एक सच बात मैं आपको बताऊं तो ये किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है गाइस। बिकॉज आपको पहले ये देखना होगा कि आपकी करंट लेवल ऑफ इंग्लिश क्या है। करंट लेवल ऑफ इंग्लिश इन द सेंस उस पर्टिकुलर मॉड्यूल में आप कितने प्रोफिशिएंट है। फॉर एग्जांपल लिसनिंग में आप कितने अच्छे हैं, पहले वो आपको देखना है। उसके बाद ही डिसाइड किया जा सकता है कि आपको 8 या 9 बैंड्स लेके आने के लिए कितने दिन आपको लगेंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको कोई गारंटी नहीं दे रहा हूँ, बट इस वीडियो में मैं सारी जो इंपॉर्टेंट टिप्स हैं वो डिस्कस करूंगा जिसके वजह से मेरे को लिसनिंग में 8 मॉड्यूल्स मिले थे और वो भी बहुत कम टाइम के अंदर। एंड गाइस, मैं अगर किसी भी मॉड्यूल की मैं बात करूं, आपको किसी भी मॉड्यूल की प्रिपरेशन से पहले जो सबसे पहला काम करना चाहिए वो होगा टू गिव अ प्रॉपर मॉक। मॉक इन द सेंस आपको एक एग्जाम देना होगा या छोटा सा टेस्ट देना होगा उसी पर्टिकुलर मॉड्यूल्स में। एंड फिर आपको ये देखना होगा कि आपको उन पर्टिकुलर मॉड्यूल्स में कितने बैंड्स करेंटली आ रहे हैं। एक मॉक देने से आपको ये भी पता चल जाएगा कि कोई भी जो मॉड्यूल है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल गेट टू नो कि आपके लिए कौन सी मॉड्यूल डिफिकल्ट है। अगर कोई मॉड्यूल आपके लिए डिफिकल्ट है तो उस मॉड्यूल में आपको पता चल जाएगा कि कौन से टाइप के क्वेश्चंस आपके लिए डिफिकल्ट हैं। तो अगर आप मेरी बात करें, मैंने भी लिसनिंग के लिए मॉक दिया था बिफोर स्टार्टिंग माई प्रिपरेशन। आई यूज्ड टू गेट ओनली 5.5 या 6 बैंड गाइस। बट उसके बाद मेरे पास जो 4 दिन या 5 दिन मैंने दिए थे अपने लिसनिंग की प्रिपरेशन के लिए, उसमें मैंने उसी मॉड्यूल्स या उसी टाइप ऑफ क्वेश्चंस पे फोकस किया जिस पे मेरे को लेस मार्क्स आ रहे थे या जिसकी वजह से मेरे लिसनिंग मॉड्यूल्स में कम मार्क्स हो जा रहे थे। तो वो आपको कब पता चलेगा, एक प्रॉपर मॉक देके। तो ये आपको पक्का करना है। सो गाइस, इससे पहले कि हम डाइव इन करें कि क्या क्या डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं आईएलटीएस लिसनिंग में, उससे पहले मैं आपको बस 3 प्रो टिप्स देना चाहूंगा जो कि आपको लिसनिंग के लिए बहुत काम आने वाली हैं। नंबर 1, लिसनिंग टू ऑडियो और वीडियो विद एंड विदाउट सबटाइटल्स। तो आपको क्या करना है, जैसे भी आप जब लिसनिंग के लिए प्रिपरेशंस करते हैं तो आप कोई भी वीडियो अगर देखते हैं जो कि इंग्लिश में है, पहले उस वीडियो को आप बिना सबटाइटल्स के देखिए एंड उसमें से एक आप कंक्लूजन निकालिए कि आपको उसमें से क्या समझ में आया। देन यू वॉच द सेम वीडियो विद द सबटाइटल्स। देन आप ये समझिए कि जब आपने बिना सबटाइटल्स के देखा था एंड जब आपने सबटाइटल्स के साथ देखा है तो आपने कहीं कुछ समझने में गलती की है कि नहीं की है, वो आपको आइडेंटिफाई करना होगा। ये अगर आप रिपीटेटिवली करते रहेंगे तो आपको अपनी गलतियों का एहसास होगा कि आप लिसनिंग में कहाँ गलतियां कर रहे हैं। सेकेंड टिप वुड बी increasing or decreasing the speed of the audio or video clip which you are using for your preparations। इसका मतलब ये है कि आप कोई भी जो भी वीडियो आप यूज़ कर रहे हैं या ऑडियो यूज़ कर रहे हैं जिससे आप अपनी आईएलटीएस की लिसनिंग की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, तो आप कई बार ये कर सकते हैं कि आप उसकी स्पीड को बढ़ा सकते हैं या स्पीड को रिड्यूस करके फिर चेक कर सकते हैं जब स्पीड ज़्यादा थी तो आपने कोई मिस्टेक की कि नहीं की।
सो गाइज, थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप विच आई वुड बी गिविंग यू इज, आपको जब भी प्रैक्टिस करनी है अपने हेडफोन्स के साथ ही प्रैक्टिस करनी है गाइज। ये वाले हेडफोन्स अगर आपको मिलते हैं तो इसको लगाइए कान पे एंड अपनी प्रिपरेशंस आपको स्टार्ट करनी है ये लगाकर ही। आपको अपनी प्रिपरेशंस अपने नॉर्मल केबल वाले ईयरफोन्स या स्पीकर्स पे नहीं करनी है गाइज। सी गाइज, जनरली मैं बात करूं, अगर आप कोई जंग पे जा रहे हैं तो जब आप उस जंग के लिए प्रैक्टिस करेंगे तो हथियारों के साथ ही प्रैक्टिस करेंगे ना, बिना हथियारों के तो आप प्रैक्टिस करेंगे नहीं। सो गाइस, खुद को ट्रेन कर लीजिए अपने हथियार के साथ, दैट इज योर हेडफोन्स। सो गाइस, अब हम डिस्कस करेंगे वो जो 4 टाइप के क्वेश्चंस हैं जो लिसनिंग में मेजरली आते हैं। सो जो फर्स्ट टाइप एंड द मोस्ट कॉमन टाइप है वो है फिल इन द ब्लैंक्स। सो गाइस, एज फार एज फिल इन द ब्लैंक्स इज कंसर्न, ये ईजी भी होता है, ये डिफिकल्ट भी होता है, डिपेंडिंग अपॉन योर प्रैक्टिस। अगर हम फिल इन द ब्लैंक्स की बात करें तो यहाँ पर जो मेजर टिप मैं आपको देना चाहूंगा वो होगा कि आपको क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है गाइस, क्योंकि उस क्वेश्चन में ही लिखा होता है कि ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसमें आपको वो आंसर कैसे करना है। या तो आपको 1 वर्ड में आंसर करना है या 2 वर्ड्स में आंसर करना है। यू विल हैव टू बी वेरी केयरफुल विद दैट, क्योंकि गाइस अगर क्वेश्चन में मेंशन किया गया है कि आपको 1 वर्ड में ही आंसर करना है, अगर आप उस क्वेश्चन का आंसर 2 वर्ड्स में आंसर कर देते हैं तो यू विल लूज 1 कंप्लीट मार्क। सो you will have to be very very careful with that. And guys, one more pro tip which I will give you people is, as far as fill in the blanks type of question is concerned, यहाँ पर आपको प्रॉपरली देखना है कि आप कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करते हैं। सो गाइस, जो सेकंड एंड मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ क्वेश्चन है लिसनिंग में, दैट इज नथिंग बट एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन। एमसीक्यू में कुछ नहीं होता है गाइस, यहाँ पर अगर आपको एक क्वेश्चन दिया गया है वहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए होंगे या 3 ऑप्शन दिए गए होंगे, उनमें से आपको बेस्ट या सुटेबल आंसर ढूंढना होता है। सो गाइस, एज फार एज एमसीक्यू इज कंसर्न, अगर एमसीक्यू आपको फर्स्ट या सेकंड सेक्शन में आ जाता है तो आई थिंक इट वुड बी वेरी इजी। बहुत ही एकदम ऑर्डर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे एंड आप इजीली आंसर कर पाएंगे। बट अगर एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आपको थर्ड या फोर्थ सेक्शन में आते हैं तो देर आर हाई चांसेस कि डिफिकल्ट लेवल ज़्यादा होगा। यू विल हैव टू बी वेरी केयरफुल। सो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर आपको जो एमसीक्यू या चॉइसेस आपको दिए गए हैं उसको लेकर आपको काफ़ी कंफ्यूज किया जाएगा। सो गाइस, जो वन प्रो टिप मैं एमसीक्यू में आपको देना चाहूँगा वो होगा कि नेवर लीव अ क्वेश्चन एम्प्टी। मतलब आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, क्योंकि गाइस आईएलटीएस में लिसनिंग में देखो या किसी भी मॉड्यूल में देखो, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। अगर सो गाइस, जो थर्ड टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो है मैप बेस्ड क्वेश्चन। सो ऐसा आपको एक मैप दिखाया जाता है जिसमें ए बी सी डी ऑप्शंस होते हैं। जिस ए बी सी डी में कुछ भी मार्क किया होता है, जैसे कि कोई पार्क है उसको ए कर दिया, आपको ऑडियो को सुनने के बाद मार्क करना है कि दिस इज अ पार्क। सो ऐसे ए बी सी डी ई एफ जी आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे। आपको ऑडियो को बहुत ही ध्यान से सुन के ये पता लगाना है कि ए क्या है, बी क्या है एंड मल्टीपल ऑप्शंस क्या है। So guys, the only tip which I will be able to give you for map based question is, see guys, अगर map based questions आते हैं, there are 2 types of questions there। आपको map based questions मेजरली एक ऑर्डर में दिया जाता है। अगर आप उस ऑडियो को बहुत ही ध्यान से सुनते हैं तो आप बहुत ही आसानी से ऑर्डर वाइज मैप बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। सो गाइस, यहाँ पर भी अगर मैप बेस्ड क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, जो मैं प्रो टिप देना चाहूँगा, यहाँ पर भी आपको कोई भी क्वेश्चन खाली नहीं छोड़ना है। सो गाइस, जो फोर्थ टाइप ऑफ क्वेश्चन है दैट इज नथिंग बट डायग्राम और फ्लो चार्ट टाइप बेस्ड क्वेश्चन। उसमें कुछ नहीं होता है गाइस, या तो आपको एक ऐसा डायग्राम दे दिया जाएगा, नहीं तो आपको एक ऐसा फ्लो चार्ट दे दिया जाएगा जहाँ पर आपको ऑप्शंस दिए जाते हैं एंड आपको ऑडियो को सुन के अकॉर्डिंगली सब कुछ नेम करना होता है या प्रोसेस के बारे में बताना होता है। बट एज फार एज डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन इज कंसर्न, यहाँ पर कोई ऑर्डर फॉलो नहीं किया जाता। सो आपको मेंटली प्रिपेयर्ड रहना है। जब भी आपको डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो यू विल हैव टू बी रेडी कि आपको ऑडियो ओवरऑल सुनना है। आपको ये एक्सपेक्ट नहीं करना है कि ऑर्डर वाइज मेरे को सारे आंसर्स बहुत ईजिली मिलते जाएंगे। सो गाइस, जब मैंने मॉक दिया था, जो फिल इन द ब्लैंक्स एंड एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन थे वो मेरे लिए बहुत ही इजी थे, मेरे को उतना डिफिकल्टीज उसमें आई नहीं थी। बट ये जो मैप बेस्ड क्वेश्चन थे या डायग्राम या फ्लो चार्ट टाइप बेस्ड क्वेश्चन थे, आई यूज्ड टू फेस लॉट ऑफ डिफिकल्टीज देयर। तो जो मेरे जब 5 दिन थे जो मैंने डेडिकेट किए थे अपने लिसनिंग मॉड्यूल के लिए, यहाँ पर मैंने जो मेजर टाइम दिया था वो मैप बेस्ड क्वेश्चन, फ्लो चार्ट टाइप बेस्ड क्वेश्चन या डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस को ही मैंने मेजरली टाइम दिया था। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच यू कैन डिराइव फ्रॉम दिस वीडियो वुड बी कि आपको पहले एक अच्छा मॉक देना है, आपको अंडरस्टैंड करना है कि आप कौन से टाइप ऑफ क्वेश्चंस में वीक है एंड आपको उसके हिसाब से ही टाइम देना है अपने लिसनिंग की प्रिपरेशंस के लिए। सो गाइस, आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको किसी और मॉड्यूल्स के लेके कोई भी इश्यूज या कोई भी डाउट्स हैं, आप मेरे को डायरेक्टली इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हैं एंड कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगर आपको कोई डाउट्स या कोई भी कंफ्यूजन है, शेयर कीजिए इस वीडियो को उन लोगों के साथ जो आईएलटीएस के लिए प्रिपरेशन करने का प्लान कर रहे हैं या ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हैं, या कोई आपका दोस्त है जो कनाडा में अपनी मास्टर्स या हायर एजुकेशन का प्लान कर रहा है।
सो मिलूंगा मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड बाय.